समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। जब तक प्रभु के दर्शन की, प्रभु की प्राप्ति की लालसा नहीं होती, तब तक भजन में उन्माद नहीं आता। भजन उन्माद कुछ अच्छा ना लगना। रात दिन केवल एक ही बात कि शरीर छूटना है, इसके पहले मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। कब शरीर छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जीवन की शाम होते होते अपने घर पहुंच जाऊं, अपने प्रभु को देख पाऊं, अनंत जन्मों की जलन मिटा पाऊं। सच्ची मानिए, जिस समय हृदय में कोई चाह नहीं होती, उस समय हृदय की कैसी आनंदमय स्थिति। बड़ा भूला हुआ संसार है, चाह में सुख खोज रहा है, आशा में अपने गले को फंसाकर फांसी की तरह दुख भोग रहा है। आशा रूपी फांसी में बंधा हुआ जीव पूरा जन्म का जन्म नष्ट होता जा रहा है। बड़ी कृपा है उनके ऊपर जिनको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, अब मुझे संसार नहीं, प्रभु चाहिए। कितने ऐसे धनी मानी जन हैं, कितने ऐसे संसार में यशस्वी जन हैं जो सत्संग सुन करके अपने धन और यश का त्याग करके, भोगों की मलिनता को समझ करके प्रभु की प्राप्ति के लिए वो जिज्ञासा प्रकट करते हैं, कैसे भगवान की प्राप्ति हो। बड़े भाग्यशाली, उनसे भाग्यशाली हैं वो जो भगवान के पथ पर चल पड़े हैं लेकिन भोगों की लालसा नहीं छोड़ पाए। तो उनसे भाग्यशाली वो हैं जो भगवान के पथ पर भोगों की लालसा त्याग कर चल पड़े। उनसे भी भाग्यशाली वो हैं जिनके अंदर भगवत प्राप्ति की भी लालसा नहीं है। केवल निरंतर भजन की बात, केवल भजन के लिए भजन है, जीवन भजन में है। भगवान मिले ना मिले, दर्शन दे ना दे, भगवत प्राप्ति हो ना हो, केवल भजन। बलिहारी है उन भजनानंदी महापुरुषों को जिन्होंने भगवान के नाम को अपना जीवन बना लिया, रात दिन भगवान नाम में डूबे हुए हैं। न लोक की, न परलोक की, न भोग की, न योग की कोई इच्छा नहीं है। जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं, भगवान उसके पीछे पीछे फिरते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरेण भी। जो किसी की भी आकांक्षा नहीं रखते, अपेक्षा नहीं रखते, मननशील हैं, शांत हैं, कोई द्वंद्व उनको विचलित नहीं कर सकता, निर्वैर हैं, किसी से कोई शत्रुता का भाव नहीं, समदर्शन, इनमें सब में भगवान का जो दर्शन करते हैं, ऐसे महापुरुष के पीछे स्वयं भगवान चरण रज लेने के लिए डोलते रहते हैं। भजन के लिए भजन ये बहुत बड़ी बात है। कोई आकांक्षा नहीं, मिलो ना मिलो, पर हम आपके बिना जी नहीं सकते और आपका निरंतर स्मरण किए हुए धन्य है वो। सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोत्रवीथीमकस्मात् मधुर मधुर राधा माधवानंग खेला वनमुपनयदंतर दास्यति प्रेम मूर्छा दास्यति प्रेम मूर्छा। जब कोई
हमारे कान में ऐसा सुनाई देता है, वो बोलता है वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो श्रीपाद कह रहे हैं मेरे हृदय में अनंग केली करने वाले राधा माधव ये स्फुरित होने लगते हैं। वृंदावन का ऐसा प्रेम प्रकट होता है कि मैं मूर्छित सा हो जाता हूं जब कोई कहता है वृंदावन। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन 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 वृंदावन। अमृत नाम वृंदावन। स्वयं प्रिया प्रीतम भी इस नाम को रटते हैं। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन 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 वृंदावन, ये नाम कान में पड़ते ही श्रीपाद कह रहे हैं मेरे हृदय में
श्री राधा माधव की अनंग क्रीड़ा प्रारंभ हो जाती है। कैसी अद्भुत महिमा! वृंदावन का नाम सुनते ही श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, मेरे हृदय में राधा माधव प्रेम क्रीड़ा करते हैं, इसलिए जहां वृंदावन नाम कान में पड़ता है तो मुझे प्रेम मूर्छा से आने लगती है। वो धन्य है जो मुझे वृंदावन नाम सुनाता है। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोत्र वीथि अकस्मात् मधुर मधुर राधा माधवानंग खेला वन मुपनय दंतर दास्यति प्रेम मूर्छाम। इसलिए वैकुंठ कोटि कोटि प्रगुणितमपि नो यद्रजोले समात्रम प्रोन्मीलत सौभगर्धेर्लवमपि लभते शुद्ध भावो ज्वलाया कुर्वीरन भक्ति कोटि भगवती न तथाप्यद्भुत प्रेम मूर्ते श्री राधाया भक्तई किमपि न कलिताम नौमि वृंदाटवीं। कोटि कोटि वैकुंठ भी वृंदावन की रज की समानता नहीं कर सकते। वैकुंठ कोटि कोटि प्रगुणितमपि नो यद रजोलेश मात्रम। रज की जो महिमा है, ब्रज रज की, वृंदावन की, इस महिमा के आगे करोड़ करोड़ वैकुंठ की भी महिमा फीकी पड़ जाती है। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक के ही माही, वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुनाही। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की ही माही। अहो करोड़ करोड़ वैकुंठ इस वृंदावन की रज की लवलेश मात्र तुलना में नहीं आते हैं। ऐसे जो वैकुंठ को भी लघु कर दे, महामहिम श्री वृंदावन धाम निरंतर भूमंडल पर प्रकाशित हो रहा है। जो महाभाग्यशाली राधा किशोरी के इस निज महल वृंदावन का आश्रय ले लेता है, वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, उसको किशोरी जी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है, प्रेम भक्ति। या जो किशोरी जी के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसे वृंदावन का वास प्राप्त होता है। कितना आकर्षण है शरणागतों के हृदय में। कल एक बहुत धनी मानी ऐश्वर्य संपन्न वो कह रहे थे, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, अब मुझे आदेश कीजिए सब कुछ स्वाहा करके वृंदावन वास करूं। अब हमको बाहर रहना ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा हो। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि जीव अंतिम यात्रा की तरफ कदम उठा रहा है। ये महाप्रयाण का मार्ग है। हो गया संसार चक्र का सब भ्रमण, अब तो केवल प्रियालाल की प्राप्ति चाहिए। धन्य है जिसके जीवन में ये बात आ गई। और पति पत्नी दोनों कह रहे थे, अब बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है कि आप बोले और सब सुहा करके बस संसार का विस्मरण करके वृंदावन में प्रिया प्रीतम के स्मरण में डूब जाऊं। ये आकांक्षा ही कृपा से आती है, बिना भगवत कृपा के ऐसी आकांक्षा नहीं आ सकती। तो जो किशोरी जी के चरणों की शरण में है, उनको वृंदावन प्राण प्रिय लगने लगता है। जिनको वृंदावन प्राण प्रिय लगने लगता है, उनको राधा माधव प्राण प्रिय लगने लगते हैं। भगवान वैकुंठनाथ में कोटि कोटि भक्ति का आचरण करे और श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय न लिए हो तो वृंदावन में प्रीति हो ही नहीं सकती। बिना किशोरी जी के चरणों के आश्रय के वृंदावन में वास और वृंदावन में प्रीति नहीं हो सकती। जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। वृंदावन वास का सौभाग्य उसे ही मिलता है जिसे महारानी जो स्वीकार कर लेती है मेरा जन है, और जो महारानी जी को स्वीकार कर लेता है हमारे इष्ट हैं, उसे ही वृंदावन का रास रंग, उसे ही वृंदावन का प्रेम रंग अनुभव में आता है। कदानु वृंदावन वीथिका स्वहम
परिभ्रमण श्यामल गौर मद्भुतम किशोर मूर्ति द्वयमेक जीवन पुरा स्फुरद वीक्ष पतान मूर्छिता। हाय, कब मैं ऐसा सौभाग्य प्राप्त करूंगा कि वृंदावन में जहां तहां विचरण करूं और गौर श्याम के चिंतन में डूबा रहूं। कैसा सुंदर मांग है। हाय माने पश्चाताप। आजकल लोग पश्चाताप करके ही मिलते हैं। हाय नहीं मिलते। हाय 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 कब किया जाता है? जब नाश की स्थिति आती है कि हाय हाय सर्वनाश हो गया, तो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कहते हैं हाय कि तुम्हारा दुर्भाग्य जो हमसे मिले, हमारा दुर्भाग्य जो तुमसे मिले। हाय हाय बोले हाय। तो यहां कह रहे हैं कि हाय हाय माने पश्चाताप हो रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा कब होगा? जब मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करे और मैं असंग होकर वृंदावन की वीथियों में गौर श्याम के चिंतन में डूबा हुआ। कितना सौभाग्य है उस जीव का जो भगवान का चिंतन कर रहा है। कितना सौभाग्य आप लोग नहीं समझते। जो नाम जप के लिए परेशान है, जो भगवत चिंतन के लिए व्याकुल हैं, धन्य है उनका जीवन। पर भगवान उनको ये अनुभव इसलिए नहीं होने देते कि उनका जीवन धन्य, कि उनको अहंकार आ जाएगा, तो वो जलते रहते हैं कि मोरे से वो भजन नहीं होता जो भजन होना चाहिए, मेरे से वो साधना नहीं बनती जो और असली में साधना यही है कि जलन होते हुए भजन हो, प्रभु के लिए जलन हो। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। सच्चा भजन तो यही है जो जलते हुए भजन होता है, फिर वो प्रेमानंद स्फुरित होता है। जब एक बार स्फुरित हो गया तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं है। कब मैं श्री वृंदावन की गलियों में श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए कब विचरण करूंगा? ऐसी गति कब होगी हमारी कि ध्यान में हमारे प्रिया प्रीतम युगल सरकार हैं और आंखों से अश्रु बह रहा है और हम वृंदावन की गलियों में उनकी खोज कर रहे हैं। हृदय में उन्हीं का अनुभव, चिंतन में वही खोज भी उन्हीं की, और अश्रु प्रवाह हो रहा है। कितना सुंदर जीवन है, कितना महिमामय जीवन है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। वृंदावन मिल गया, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई भाई। जहां करोड़ करोड़ वैकुंठ भी रज की समानता नहीं कर सकते, उस रज में हमें मनुष्य रूप में वास मिला। अब हम एक क्षण भी इधर उधर नष्ट न करें, खूब राधा माधव का चिंतन करें, उनके गुण गाएं, उन्हीं को भोग लगाएं, उन्हीं को दुलार करें, उन्हीं को गले से लगाएं, उन्हीं से प्यार करें। जीवन परम मंगलमय, परम सार्थक, परम धन्य हो जाएगा। चलते हैं। पूज्यपाद श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बड़े अद्भुत नाम प्रेमी महात्मा हुए हैं। उनसे प्रश्न किया, महाराज जी मोक्ष पाने के लिए क्या केवल नाम जप पर्याप्त है? अन्य साधनों को नहीं करना पड़ेगा? केवल नाम जप करें तो क्या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, प्रीतम तुमसे किसने ये कह दिया कि नाम जप से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? अरे बड़े बड़े संतों से मिला हुआ हूं, बड़े बड़े महापुरुषों का कहना है, नाम द्वारा जिस समय पाप नाश होता है उसके तुरंत बाद उसको भगवद योग की प्राप्ति होती है, विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वेदांत विचार साधन करने की जरूरत नहीं है, उसके पास तुरंत मोक्ष उपस्थित हो जाता है। क्रम देखिए, भगवान नाम जप करते करते पाप का नाश, पाप नष्ट होते ही बुद्धि का भगवान से योग, बुद्धि का भगवान से योग होते ही तुरंत विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान होते ही मोक्ष।
श्री भगवान की वाणी, जो प्रेम पूर्वक मेरा निरंतर भजन करता है उसको मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मेरा प्रेम पूर्वक निरंतर भजन करता है उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज कह रहे हैं, नाम जप करते करते सर्व पाप का नाश, सर्व पाप नाश होते ही बुद्धि का भगवान से योग, बुद्धि का निरंतर भगवान में स्थित होते ही विशुद्ध ज्ञान, और विशुद्ध ज्ञान होते ही मोक्ष। योग, ज्ञान, कर्म, ये सब भिन्न भिन्न मार्ग हैं। तुम्हें इन सब बातों में नहीं फंसना चाहिए। तुम केवल नाम लो, नाम जप करो। किसने कह दिया कि नाम जप से ज्ञान नहीं होता? किसने कह दिया कि नाम जप से मोक्ष नहीं होता? ये सब गलत सोच का परिणाम है। पूज्य बाबा कह रहे सीताराम दास जी महाराज, ये सब गलत सोच का परिणाम है। तुम ज्ञान ज्ञान कह रहे हो, हम तुम्हें समझा रहे हैं। राजा बहुत प्रचुर धन वाला है, राजा बहुत उदार है, राजा जो चाहे वो दे देता है, इतनी जानकारी तुम्हें हो गई। लेकिन तुमने राजा से कभी प्रीति नहीं की, तो ना तुम उस संपत्ति को पाओगे, ना उसके स्वभाव को जानोगे, ना उसके प्रभाव को जानोगे। उससे प्रीति कैसे हो? प्रीति होती है नाम जप से। भजन नसेनी प्रेम की। भगवान के वैभव को जान गए, भगवान के तत्व को जान गए, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं हुई तो जानकारी क्या है? तो अविनाशी हम भी, लेकिन मर रहे हैं भोगों में, डर रहे हैं, एक एक पल डर डर के जी रहे हैं। अविनाशी हैं हम। क्या हुआ? हो तो अविनाशी तुम भी। सबके हृदय में अविनाशी परमात्मा विराजमान है, पर सब दीन दुखी चिंताग्रस्त हैं। क्यों? तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भजन करो, भजन, तब बात बनेगी। जब नाम धन प्राप्त होगा तब तुम्हें परम सुख का अनुभव होगा। ज्ञान प्राप्ति से कोई लाभ नहीं। सीताराम दास जी महाराज कह रहे हैं, जिनका तुम ज्ञान प्राप्त किए उनका भजन करो, रात दिन उनके चिंतन में रहो। ये बात समझ में आई। नाम जप यज्ञ रूपी पूजा, हरिनाम रूपी नाम का जो निरंतर रटन, ये पाप ताप संताप दुख शोक सबको मिटा देता है। हरिनाम भवबंधन से मुक्त कर देता है। हरिनाम रात दिन भगवान को समीप रखता है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। मेरी अनुभव, संतों की अनुभव, नाम में अनंत गुण प्रभाव विराजमान है। तुम केवल भगवान का नाम लो, मोक्ष की चिंता न करो, मोक्ष तुम्हारे पीछे डोलेगा। केवल नाम से मोक्ष प्राप्ति होती है। मैं आज ये बात खोल करके कह रहा हूं कि केवल नाम से ही मोक्ष प्राप्ति होती है। जिनको मोक्ष मिला वो नाम से, काशी में जो भी शरीर छोड़ते हैं, भगवान का नाम भगवान शंकर सुनाते हैं, तब वो मोक्ष पदवी को प्राप्त होते हैं। केवल नाम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मेरा वचन त्रिकाला अबाधित सत्य है। शंका समाधान करना हो तो मेरे से बात करो। सीताराम दास जी महाराज कहते हैं, मैंने प्रत्येक पुराण को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा है, प्रत्येक संतों की बहुत ध्यान पूर्वक अनुभूति सुनी है। जिसको जो कुछ प्राप्त हुआ है सब नाम से प्राप्त हुआ है। वाराह पुराण में नारायण अच्युत अनंत वासुदेव, मेरे इन नामों का जो सदा सर्वदा कीर्तन करता है वो शरीर त्याग कर मेरे को प्राप्त होता है, मेरे में लीन हो जाता है। गरुड़ पुराण, सांख्य अथवा योग से तुम्हें क्या प्रयोजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो गोविंद 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 ऐसा उच्चारण करो, उच्चारण मात्र से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। स्कंद पुराण, जो कोई हरि
इस द्व्यक्षर नाम का एक बार उच्चारण कर लेता है, मानो वो मोक्ष पदवी प्राप्त करने के लिए कमरबद्ध होकर प्रयत्नशील हो चुका है। हरि ऐसा उच्चारण करते ही उसे मोक्ष पदवी प्राप्त होगी। ब्रह्म पुराण अशुद्ध चित्त अथवा चंचल चित्त होते हुए भी जो भगवान नाम जप करता है उसके समस्त दोषों, दुखों और पापों का नाश हो जाता है और अंतिमति अर्थात भगवान का चिंतन करते हुए जब शरीर छोड़ता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। पद्म पुराण आलस्य त्याग कर नारायण 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 ऐसा जो उच्चारण करता है वो शुद्ध अंतःकरण होकर उच्चतम निर्वाण पद को प्राप्त करता है। सालोक्य, सामीप्य, सारिष्ट, सायुज्य, एकत्व इन मोक्षों को नारायण 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 जपने वाला प्राप्त कर लेता है। समस्त पुराणों में हमने पढ़कर देखा है घोर पापी भी भगवान का नाम जप करके मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण परिस्त्रीगामी, गुरुपत्नीगामी, महान नीच अधम पाप करने वाला, दूसरों का अपकार करने वाला दुरात्मा महापापी भी हो और वो हरि 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 ऐसा नाम उच्चारण करे तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बृहन्नारदी पुराण किसी भी प्रकार से मेरे किसी भी नाम का संकीर्तन करने वाला, नाम जप करने वाला घोर पापी हो तो भी वो मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लेता है। वैशंपायन संहिता समस्त धर्मों से बहिष्कृत हो, अग्नित पापों में रत हो, पर वो भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करता है तो संशय रहित होकर वो मुक्ति पद को प्राप्त होता है। गौतमी तंत्र मंत्र का अर्थ संधान करते हुए जप करने वाला, बड़े बड़े सूक्तों का पाठ करने वाला, बड़े बड़े स्तोत्रों का गायन करने वाला जिस पदवी को प्राप्त नहीं कर सकता वह पदवी केवल हरि नाम जप से प्राप्त हो जाती है। हरि नाम जप करने वाला समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय कर चुका, समस्त सूत्रों का पाठ कर चुका, समस्त स्तोत्रों का पाठ कर चुका, समस्त यज्ञ कर ली, संपूर्ण वेदांत का सार समझ लिया, जिसने निरंतर नाम जपने का नियम ले लिया। हे दीनानाथ, नाम महिमा पुराण संहिता तंत्र आदि में सर्वत्र मिली गई, लेकिन आपकी कृपा के बिना कोई नाम जप नहीं कर सकता। रोज सुन रहे हो लेकिन नाम में रति नहीं हो रही। हे दीनानाथ, आपकी कृपा के बिना कोई नाम जप नहीं कर सकता। प्रभु आप कृपा करो और लोगों को नाम पर विश्वास हो जाए कि इसी से सब काम बन जाएगा, और जिसको नाम पे विश्वास सच्ची मानिए, कुछ नहीं करना, बस नाम उच्चारण करते रहो, नाम उच्चारण करते रहो। आप देख लेना आप क्या से क्या हो गए। ज्यादा जानकारी के चक्कर में मत पड़ो। अभी कल की एकांतिक की वार्ता है, कौन कौन सी क्रियाएं योग की वो वर्णन कर रहे थे। ये चक्र वो चक्र, ये किया वो किया, ध्यान योग, क्रिया योग। तो मिला क्या? क्या मिला आपको? बोले हमें ये मिला कि 2-4 दिन में गीता पाठ कर की भावना में, गीता में जब तो आपकी छवि दिखाई दी और आज्ञा हुई कि आपसे मिलो जाके। तुमका पता है हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य केवल राधा नाम है। तो बोले रो पड़े और बोले अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया, भगवान ने आपके पास भेजा है, सब क्रिया योग का मुझे फल मिल गया। अब आप बोलो मैं क्या करूं? उनका राधा राधा राधा। कोई ये ना समझे कि हम अष्टांग योग को जीवन में धारण नहीं किया, सांख्य योग को हम जानते नहीं, कर्म योग को हम पहचानते नहीं, ऐसा नहीं है। यही हमारा पूर्व जीवन था, अष्टांग योग, सांख्य योग। उसकी कृपा से हमको ये महान भक्ति योग प्राप्त हुआ है
और भगवान ने गीता जी में कहा तपस्वियों से भी अधिक योगी है अनन्य भक्त, ज्ञानियों से भी अधिक योगी है अनन्य भक्त, कर्मकांडियों से भी अधिक योगी है मेरा अनन्य भक्त। मुक्ति को उपनिषद में लिखा हुआ है, पूज्य सीताराम दास जी महाराज कह रहे कि मेरा नाम, मेरे नाम का भजन करने वाला, मेरे नाम का कीर्तन करने वाला, चाहे जितना बड़ा पापी हो, दुराचारी व्यक्ति हो, वो सालोक के मोक्ष को प्राप्त होता है। हर साधन का एक अंत है। जैसे आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य की साधना की और आपसे गलती हो गई, 5 मिनट व्यभिचार कर लिया, 50 वर्ष ब्रह्मचर्य पर पोछा लग गया, 1 मिनट का भी आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भ्रष्ट हो गए। आजीवन आप ब्रह्मचर्य थे तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती। भगवान की प्राप्ति की बात नहीं हम कह रहे, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती, तपलोक की प्राप्ति होती। लेकिन अगर 5 मिनट भ्रष्ट हो गए तो गया। आपने आजीवन योग धारण किया, थोड़ा भोग में फिसल गए, आजीवन ज्ञान धारण किया, थोड़ा फिसल गए, कोई पकड़ने वाला नहीं। ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं वारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। निर्विघ्न बड़ा मुश्किल। और आपने 100 बार कहा राधा राधा राधा, और आप कहीं गलत हो गए तो आप गलत हो गए तो आपकी पिटाई होगी, आपको दंड मिलेगा, लेकिन आपका भजन 100 का 100 पूरा जमा हुआ है। जहां आपका वो पाप दंड भुगते, सोई आपका 101 से शुरू होगा। राधा अब 101 के ऊपर शुरू होगा, 99 नहीं। इसलिए विश्वास करो, नाम के समान कोई साधन नहीं है, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है, नाम के समान कोई पवित्र करने वाला तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई व्रत नहीं। सबसे बड़ा व्रत नाम है। कलि संतरणोपनिषद में लिखा हुआ है कि यदि भगवान का नाम निरंतर जपा जाए तो ब्रह्म धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, कैलाश धाम, जहां जाना चाहो वहां की यात्रा आपको पूर्ण हो जाएगी। हम कह रहे हैं आपने 10 बार नाम लिया जीवन में और मर गए, कोई साधन नहीं रहा, तो यमराज के रजिस्टर में लिखा पाया जाएगा कि इसने 10 बार राधा राधा कहा। एक राधा नाम का फल ये संसार नहीं हो सकता, ये मायाकृत झूठा संसार नहीं हो सकता। यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सब माया में है, फिर 10 बार राधा नाम, उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। इस बात पर तुम विश्वास करो, नाम की समानता किसी साधन से नहीं हो सकती। यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अन्य साधनाएं की, तो आपकी तपस्या और पुण्य संज्ञा में आ जाएंगी, तपस्या और पुण्य संज्ञा में आ जाएंगी, ना कि वो भजन में आएंगी। और अगर नाम जप किया है और शरीर पूरा हो गया है, भगवत प्राप्ति के योग्य आप नहीं बन पाए हैं, तो अगला जन्म होगा महान भजनानंदी संत के रूप में, और जन्म से भजन का संयोग मिलेगा और बहुत जल्दी भगवत प्राप्त होकर इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का भजन करने वाला बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं होता। उत्तम श्रीवान कुलवानों के घर में उसका जन्म होगा और उत्तम भक्ति का संयोग मिलेगा और भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लेगा। सर्वदा शुचिर असुचिर्वा पठन ब्राह्मणाः सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यमेति। अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी स्थिति में हो, यदि वो भगवान का नाम जप करता है तो वो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट, एकत्वादि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। निष्पाप होना चाहते हो तो 3.5 करोड़ नाम जप करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। 3.5 करोड़ करो। निष्पाप होना चाहते हो तो, और भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो इसको भी छोड़ो। धुआंधार जपो, संख्या भगवान जपे। अब पूछा जाए हमसे कि आपके कितना नाम जपे हो, तो हम आपको नहीं कह सकते कि हम 500 जपे हैं,
क्योंकि हमने गणना नहीं की। कितना जपे ठाकुर जी जाने। हम क्या कर रहे हैं, आठों पहर उनके सहारे भरोसे पड़े हैं, और जितना सुमिरन हो रहा है वो ठाकुर जी जाने। वो गणना वो करे, इधर धुआंधार चल रहा है। आप देख लेना, जब हो जाए तो जो हो जाए वो करते रहना। तो अगर हमारा आज भी शरीर छूट गया तो आज ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने गणना नहीं की। हम तो भरोसा आपका रख करके सुमिरन करते रहे हैं। अब जितने में आप राजी हो जाओ, 1 नाम में राजी हो जाओ, 10 नाम में राजी हो जाओ, 3 करोड़ में, 5 करोड़ में, 10, वो तुम्हारी बात है। हम तो धुआंधार जप रहे, तुम गणना करते रहो। वो हमारी श्रद्धा है कि 1 राधा नाम में पूरा निष्पाप हो जाएगा। हमारी श्रद्धा है राधा निष्पाप हो गया, हमारी श्रद्धा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जैसा जो भाव करता है भगवान उतने में ही राजी हो गए। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली और मोरे तनु की चाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं धोखे से भी राम निकल जाए जिससे मुख से, तो वो जीवन पवित्र हो जाता है, इतना कि उसकी पग तली और मेरा शरीर, गोस्वामी जी कह रहे हैं, इतना वो पावन हो जाता है। कितनी बढ़िया परंपरा अपने देश में थी। कोई भी मिले, भैया राम राम, वो बोले राम 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 राम। वो 2 बार बोले, वो 4 बोले, हेलो हाय, ये चला है। कैसा नरक वाली बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हेलो हाय, ये चल। कम से कम इतना तो था कि भगवान का नाम उच्चारण करते थे। एक गांव के मतलब प्रथा है, राम राम भैया बोले राम 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 राम, ताऊ जी राम राम, नाम भगवान का उच्चारण कर रहे। तुलसी धोखे निकसत राम, जाके मुख से धोखे, वो तो जानबूझ के राम राम कह रहे, उनका कल्याण नहीं हो जाएगा। सुबह सुबह कितने सैकड़ों लोगों से आपस में राम राम करते थे, हरि हरि राधे राधे करते थे। अब आज समय आया है कि भगवान का नाम उच्चारण, ये तो धाम है, यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा राधे राधे, नहीं तो फिर यहाँ की दैवी शक्तियां तुम्हें डंडे लगाएंगी अगर नाम नहीं बोलोगे तो। यहां तो बोलना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा राधा राधा। अगर आप निष्पाप होना चाहते हैं तो 3.5 करोड़ नाम जप। ये 2-4 माला जपने वाले पूछते हैं कि 6 महीने से सत्संग सुना, नाम जप शुरू किया, अभी कुछ बदला नहीं। बदलेगा, पहले निष्पाप तो हो, और निष्पाप होने के लिए 3.5 करोड़ नाम जपने की आवश्यकता है शास्त्रीय पद्धति से। वो एक में रीझ जाए उनकी बात अलग है, लेकिन अगर सिद्धांत से निष्पाप होना चाहते हो तो 3.5 करोड़ नाम जप करो। यार करो, कोई नियम ले 3.5 करोड़ का, कि भाई हम 3.5 करोड़ नाम जप करते हैं, नियम ले लो, निष्पाप हो जाओगे। हमारी श्रद्धा तो 1 राधा नाम में निष्पाप होने की। 1 नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। 1 नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है, पर वो नाम पुकारने की स्थिति आ जाए। 1 बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनों के। अब तो हम निहाल हो गए भाई, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 1 बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। पर हित सो प्रेम से, अति दीन होकर जहां पुकारा राधा, सब बात बन गई। तो हम बार बार राधा राधा जपे, कभी वो 1 बार तो निकल ही जाएगा ऐसा हित से दीन होकर, हमारी बात बन गई। सब शास्त्रों में नाम को ही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। ये सबके लिए सुलभ है, सहज है। अपने पास तो हर तरह के जन आते हैं। 50-50 वर्ष हो गए समय बर्बाद करते हुए, अन्य साधनों में कुछ नहीं मिला। मेरी बात मान लो, पूरा जीवन लगा करके बात हम आपको बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि अभी जुड़े और हम सुना के तुम्हें कह रहे नाम जप करो नाम जप करो, नहीं, खूब अनुभव करके कह रहे हैं। और बहुत एकाग्रता पूर्वक, तन्मयता पूर्वक जीवन कटा है। ना कोई मित्रता, ना किसी से मतलब, ना कोई व्यवहार,
बस एकमात्र धुनी परमार्थ की रही है। उसी ध्वनि का अनुभव करके हम आपको बताया है कि नाम सर्वश्रेष्ठ है। नाम 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 में लगो, ये तुम्हारा महामंगल कर देगा। हर पल हर क्षण तुम अपने अंदर बल का अनुभव करोगे यदि नाम जप कर रहे हो। ये कलिकाल है, ये तुरंत बुद्धि को मलिन करके भ्रष्ट करता है। इसलिए यदि नाम चल रहा है तो कलयुग का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, कलयुग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम बेपरवाह हो जाओगे। नाम मिटा देगा कलयुग के प्रभाव को। कलौ ब्रह्म वदिष्यन्ति न करिष्यन्ति केचन। मैं हाथ उठाकर प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि कलयुग पीड़ा ही पीड़ा पहुंचाएगा, ऐसे कार्य करवाएगा जिससे दुर्गति ही होगी। इसलिए दिन रात नाम सुधा का पान करो। नाम से मोक्ष, प्रेम, ज्ञान जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। तुम भी आज हाथ उठाकर कहो, निर्भय होकर कहो कि आज से मैं केवल भगवान नाम का ही आश्रय लूंगा। श्री सीताराम दास जी, ओंकार नाथ जी महाराज कह रहे, तुम भी हाथ उठाकर कहो कि आज से मैं केवल एक ही साधन करूंगा, भगवान नाम जप। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम बस केवल हरि नाम का ही बल है। इस कलयुग में और कोई साधन और कोई गति दे सके ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज मिथिलाधिपति विदेहराज जनक 9 योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं और उनमें 9 योगीश्वरों में से 8वें उनका उत्तर देते हैं। वो कह रहे हैं, मैथुन के लिए, शराब के लिए, मांस के लिए, धन के लिए सबकी बुद्धि लालायित रहती है। कैसे धन मिल जाए, खूब शराब पीऊं, मांस खाऊं, व्यभिचार करूं, इसके लिए बुद्धि सबकी राजी रहती है। इसी बुद्धि को शुद्ध करना है। जिन लोगों को ना तो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और ना पूरे पूरे मूढ़ है, वे बीच के अधकचरे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है। ना पूरे ज्ञानी हैं और ना अज्ञानी हैं, बिचौलिया हैं, बीच वाले हैं। मजरेढो, ऐसे न वैसे रहे मजरेढो। मजरेढो की बड़ी बुरी दशा होती है। ना ये पूरे मूढ़ है, ना पूरे ज्ञानी है, ये अधूरे, ना इधर के हैं ना उधर के, ना परमार्थ के हैं ना गृहस्थ के हैं। वे अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी ऐसे लोगों को कभी शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसे लोगों को आत्मघाती कहते हैं। ये अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने वाली नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान से विमुख हैं, वे चाहे जितना परिश्रम करके घर बनवा लें, सुंदर स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र, यश, कीर्ति एकत्रित कर ले, परंतु अंत में काल सब इनको रौंद डालेगा, सब कुछ छुड़ा लेगा और तुमको यहां से भागना पड़ेगा। ना चाहने पर विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला था। तुमने भजन नहीं किया और प्रपंच अधर्म आचरण करके खूब महल बनाया, खूब सोना चांदी रुपया पैसा भोग सामग्री, मरोगे तो यहां से 25 पैसे भी नहीं जाने वाले, एक बीता भूमि नहीं जाने वाली, 1 इंच कपड़ा नहीं जाने वाला, कोई एक व्यक्ति तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। तुम्हें विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ेगा। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही दुर्गति होती है। राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं।
और मनुष्यों को किन नामों और किन विधियों से भगवान की उपासना करनी चाहिए। अब नवे योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं और विभिन्न विधियों से भगवान की पूजा की जाती है। सतयुग में श्री भगवान का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, एकदम गोरा। 4 भुजाएं होती हैं, सिर पर जटा होती है और वल्कल वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड कमंडल धारण करते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप सतयुग में होता है। गोरे रंग के 4 भुजाएं, सिर पर जटा, वल्कल वस्त्र, काले मृग का चर्म बिछाने के लिए, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, हाथ में दंड कमंडल, ऐसा भगवान का स्वरूप होता है। सतयुग के जो मनुष्य होते हैं वो बड़े शांत स्वभाव के, किसी का किसी से कभी वैर नहीं होता, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। ये लोग अपनी इंद्रियों को जीत करके सदैव भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। ध्यान के द्वारा ये भगवान को प्राप्त करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति। सब निर्वैर, सब समदर्शी, सब पवित्र स्वभाव के। भगवान के नाम होते हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा। इन नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है अरुण वर्ण। 4 भुजाएं होती हैं, कटिभाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं, उनके केश सुनहले होते हैं। वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुवाद यज्ञ पात्रों को धारण किए रहते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना यज्ञ से करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई। त्रेता युग में प्रधान भगवान की प्राप्ति का साधन यज्ञ। त्रेता युग में अधिकांश लोग भगवान को इन नाम से पुकारते थे: विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उर्गाय आदि नामों से गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। पीतांबर धारण करते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण करते हैं। वक्षास्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, छाती में भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चमर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि की पूजा करते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती थी। और द्वापर के जो भक्त लोग हैं वो इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे: हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, हे क्रिया स्वरूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर विश्वरूप, सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग के इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। फिर कलयुग। कलयुग में तंत्रों के विधि विधान से भगवान की पूजा। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होगा काले रंग का और नीलम मणि में उत्तम जैसी कांति धारा निकलती रहती है, वैसे उस
काले रंग से नीलमणि कांति प्रकट होती रहेगी। हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं। वो यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ के द्वारा अर्थात नाम के द्वारा, भगवान के नाम लीला गुण के द्वारा भगवान की प्राप्ति कलयुग में करते हैं। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा और कलयुग में नाम गुण कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा। कलयुग के भक्त लोग ऐसी स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपके चरणारविंद तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चाहे जो कोई आपके चरणों की शरण में आ जाए, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं आपके चरणारविंद। हे महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाद्रिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे भगवान, आपके श्री चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्त्यज राजलक्ष्मी को छोड़कर आपके श्री चरण कमल बन बन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा है और आप महापुरुष हैं। अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके श्री चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूं। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। पर कलयुग में केवल नाम जप से स्वार्थ और परमार्थ की पूर्ति होगी। हर जगह मान लो, भटको मत। कलयुग में केवल नाम जप से, केवल नाम जप। कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। आहा, कलयुग में जो जानकार हैं वो इधर उधर ना भटक कर केवल नाम जप, नाम कीर्तन में लगते हैं। इसी से स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति हो जाएगी। ये लोग भी बड़ा आनंदमय कटेगा, परलोक भी बढ़िया मिलेगा। इसलिए कलयुग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है। क्योंकि इस संसार में भटकना मिट जाता है जो भगवान का नाम जप शुरू कर देता है, और उसे इसी जन्म में परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा भी चाहती कि हमारा जन्म कलिकाल में हो। देख लो, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि आगे हमें कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान के परम प्रेमी महाभागवत जन मिलते हैं और उनके संग से परम रसमयी भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। महाराज विदेह
कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहां ताम्रवर्णी, कृतमाला, पयस्वनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। राजन, ये मनुष्य इसमें फंसा रहता है, ये काम कर लिया, अब ये काम करना है, ये बन जाए, ये काम हो जाए, इसी में माया फंसाए रहती है। ये करना बाकी है, वो करना आवश्यक है। इन कर्म वासनाओं से अथवा भेद बुद्धि का जो हृदय में सृजन हो रहा है, यदि इसका परित्याग करके भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले तो प्रेम वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ जाने से